नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने कामना पर बात की थी। वो इच्छा जो आग की तरह है, कभी शांत नहीं होती और हमारी समझ पर जैसे पर्दा डाल देती है। हाँ बिल्कुल। और अर्जुन की जो आगे की चिंता है वो इसी पृष्ठभूमि से उभरती है। मोह और कामना का पर्दा है भी। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 40 से 44 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इन श्लोकों में अर्जुन की वो गहरी चिंता सामने आती है, अपने ही कुल का नाश करने से जो पाप होगा और उसके भयानक परिणाम, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। हाँ, वो बहुत व्याकुल हैं। तो चलिए श्लोकों को देखते हैं पहले। जी। अधर्मभिविवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः स्त्रीशुद्धुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकये उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। धन्यवाद। तो इन श्लोकों में अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, पाप बढ़ जाने पर, मतलब अधर्म हावी होने पर, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हाँ, प्रदुष्यन्ति मतलब वो अपने रास्ते से भटक सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। और जब ऐसा होता है, हे वार्ष्णेय, तो वर्ण संकर पैदा होता है। जी। यहाँ वर्ण संकर से अर्जुन का मतलब शायद यही है कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें अवांछित मिश्रण हो जाएगा, जिससे सामाजिक ढांचा बिगड़ सकता है। हाँ बिल्कुल यही उनका डर इसी सामाजिक व्यवस्था के टूटने का है। और वो आगे कहते हैं कि ये जो वर्णसंकर है ये कुल का नाश करने वालों को और उस कुल को दोनों को नरक में ले जाने वाला होता है। नरक तक, इतनी बड़ी बात। हाँ, और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि इनके पितरों का भी पतन हो जाता है। पितरों का पतन, वो कैसे? क्योंकि उनके लिए जो पिंडदान और जल की क्रियाएं होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये बात थोड़ी और समझने वाली है। मतलब उनका तर्क ये है कि जब वर्ण संकर होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन किस कुल का है, तो फिर श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा, कैसे करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यही उनकी चिंता का मुख्य बिंदु है। परंपराएं टूट जाएंगी, रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। और वो आगे इसी बात को बढ़ाते हैं जी। कि वर्णसंकर पैदा करने वाले इन दोषों से कुल का नाश करने वालों के जो सनातन कुल धर्म और जाति धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म, मतलब परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जिम्मेदारियां और समाज में वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य हैं, वो सब खत्म। हाँ। और फिर आखिरी नतीजा श्लोक 43 में। हाँ, वो कहते हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, हे जनार्दन, उन मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। इति अनुशुश्रुम, मतलब ये उन्होंने कहीं से सुना है, शायद अपने बड़ों से या शास्त्रों से। उफ, ये डर तो बहुत गहरा है। हाँ, और फिर वो खुद को कोसते भी हैं, है ना, श्लोक 44 में। बिल्कुल, कहते हैं अहोबत, बड़े दुख की बात है, हम लोग मतलब बुद्धिमान होते हुए भी कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। किस लिए? सिर्फ राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को, अपने ही परिवार वालों को हाँ। मारने पर उतारू हो गए हैं। ये उन्हें बहुत बड़ा पाप लग रहा है। तो अगर हम अर्जुन के तर्क को देखें तो पूरी चेन बन रही है। युद्ध, कुलनाश, अधर्म, स्त्रियां दूषित, वर्ण संकर, पिंडदान बंद, पितरों का पतन, कुल जाति धर्म नष्ट और अंत में सबको नरक। बाप रे! बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। यही उनके डर की पूरी श्रृंखला है। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है हाँ। कि अर्जुन इस वक्त अपनी जो सीमित समझ है उसके अनुसार कुल की परंपराओं और तात्कालिक सामाजिक जातिगत व्यवस्था को ही सनातन धर्म मान रहे हैं। अच्छा, मतलब वो इन रीति रिवाजों को ही शाश्वत नियम समझ बैठे हैं। हाँ, उनका जो मोह है अपने परिवार के लिए और जो डर है भविष्य का, उसके कारण वो धर्म के असली, शायद ज्यादा गहरे और व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका डर सिर्फ मरने के बाद नरक जाने का नहीं, बल्कि इसी दुनिया में अपनी जानी पहचानी व्यवस्था के बिखर जाने का भी है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये दोनों डर मिले हुए हैं, सामाजिक व्यवस्था का टूटना और परलोक बिगड़ना। और इसी घबराहट में वो कुल की परंपराओं को, जाति धर्म को सबसे ऊपर रख रहे हैं। जबकि गीता आगे शायद कुछ और बताएगी। निश्चित रूप से गीता धर्म को व्यक्तिगत कर्तव्य, स्वधर्म और आंतरिक स्थिति से जुड़ेगी। लेकिन अभी अर्जुन
इस संभावित पाप से इतने ज्यादा विचलित हैं, इतने दुखी हैं। कि उन्हें लगता है कि युद्ध लड़कर वो खुद तो पाप करेंगे ही। हाँ, और वो मानते हैं कि श्री कृष्ण भी इस पाप के भागी बन जाएंगे अगर वो युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी सोच का नतीजा ये होता है कि वो हथियार डाल देने की स्थिति में आ जाते हैं, युद्ध ना करने का मन बना लेते हैं। एकदम, अपने ही लोगों को मारकर नरक भोगने की कल्पना ही उनके लिए असहनीय है। वो गहरे विषाद मतलब दुख और संशय में डूब जाते हैं। और शायद इसी मनस्थिति को अध्याय के अंत में अर्जुन विषाद योग कहा गया है। बिल्कुल, ये विषाद जो है ये सिर्फ दुख नहीं है, इसमें शक है, मोह है, भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण वो युद्ध ना करने का फैसला कर लेते हैं, ये मानकर कि यही सही रास्ता है, यही धर्म है। तो आज हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने कुल के विनाश, सामाजिक व्यवस्था के टूटने और पाप लगने के डर से कितने ज्यादा दुखी और कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। हाँ, उनका विषाद इतना गहरा है कि वो युद्ध जैसे क्षत्रिय कर्तव्य को ही सबसे बड़ा पाप मान बैठे हैं और उससे पीछे हट रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा अपना मोह, अपना लगाव और भविष्य के लिए हम जो डर खुद बना लेते हैं वो हमें कई बार हमारे असल रास्ते से, हमारे कर्तव्य से भटका सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अर्जुन इस वक्त महसूस कर रहे हैं। कैसे हमारी अपनी धारणाएं ही सच पर पर्दा डाल सकती हैं। इस गहरी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। ऐसे ही विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।